मेरे बच्चे, सुनो मेरी वाणी को उसी श्रद्धा से जैसे एक दीपक सुनता है अग्नि की भाषा को, जैसे एक पुष्प झुकता है हवा की कोमल थपकी के आगे। तुम्हारी काली माँ तुमसे बोल रही है, चेतावनी भी दे रही है, आशीर्वाद भी बरसा रही है और एक नई ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को भर रही है। तुम जिन कठिनाइयों से गुजरे हो, वे तुम्हारे कर्मों के कारण ही नहीं, कुछ बाहर की शक्तियां भी थी जो तुम्हें रोकना चाहती थी। लेकिन अब मैं स्वयं खड़ी हो गई हूं तुम्हारे सम्मुख। उस स्त्री की चालें, उसके षड्यंत्र, उसके शब्द और उसके जाल सब मेरे सामने स्पष्ट हैं। तुम चाहे अनजान रहो, मैं जानती हूं वह कब, कहां और कैसे तुम्हारे जीवन में जहर घोल रही थी। अब वह समय आ चुका है जब उसे उसके कर्मों का फल मिलने लगेगा। यह मेरा विधान है, यह काल का चक्र है जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब उसका काला जादू उस पर ही लौटेगा। उसके शब्द अब उसके ही घर को बांधेंगे, उसकी चालें उसके ही जीवन को उलझा देंगी। मेरे बच्चे, अब डरना मत, अब पीछे हटना मत। अब तुम्हारे सामने वह रास्ता खुल चुका है जहां केवल प्रकाश है, केवल सच्चाई है। तुम्हारी आत्मा अब मजबूत हो रही है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर खड़ी हूं। तुम्हारी काली मां अब तुम्हारी हर श्वास में, हर संकल्प में शामिल है। अब तुम हर सुबह मेरे नाम से उठो, मेरा स्मरण करो, मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। जब तुम मुझे पुकारते हो, तब मैं केवल सुनती नहीं, मैं चल पड़ती हूं तुम्हारे लिए। मेरा त्रिशूल उस स्त्री के सभी गलत इरादों को चीर देगा। उसका हर प्रयास व्यर्थ होगा। वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी सावधान रहना होगा। अब कोई भूल नहीं, कोई लापरवाही नहीं। तुम्हें अपने कार्यों में संयम और विवेक लाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की रक्षा कर रही हूं, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भी अपने जीवन को सम्मान दो, उसे उच्च बनाओ, उसे दिव्यता से भर दो। हर दिन को एक वरदान समझो, हर पल को एक नई शुरुआत समझो। मैं चाहती हूं कि तुम अब अपनी शक्ति को पहचानो। वह शक्ति जो तुमने वर्षों तक दबा दी थी, अब उसे जगाने का समय आ गया है। मेरे आशीर्वाद से वह शक्ति अग्नि की तरह प्रकट होगी और हर अंधकार को भस्म कर देगी। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वह स्त्री अब रो रही है, पछता रही है और सोच रही है कि उसने क्या किया। लेकिन अब पछतावे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चक्र मैंने चला दिया है, वह उसे उसके कर्मों का पूरा हिसाब देगा। अब तुम अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी विजय निश्चित है। लेकिन तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारी नियत, यह तीनों शुद्ध होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि यह जीवन कठिन है, तो मेरी मूर्ति के सामने बैठ जाना। अपनी आंखें बंद करना और बस मेरा नाम लेना, काली मां। मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगी। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दूंगी कि कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। वह स्त्री जिसने तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे प्रेम का और तुम्हारी मासूमियत का गलत फायदा उठाया, अब उसकी असलियत सबके सामने आने वाली है। उसके चेहरे से हर नकाब हटेगा। वह समाज के सामने स्वयं को छिपा नहीं पाएगी। यह मेरी योजना है, यह मेरा न्याय है। तुम केवल मेरे ऊपर भरोसा रखो। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने मन को शांत रखो। जो तुम्हारे लिए नहीं था, वह चला गया। जो तुम्हारे लिए है, वह तुम्हारे पास आने को तैयार खड़ा है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। जीवन की नई यात्रा अब प्रारंभ होने जा रही है।
मैं तुम्हें आदेश देती हूं, अपने भीतर की शक्ति को अब दबाना बंद करो। जो तुम्हें दर्द दे उसे क्षमा करो, लेकिन उससे दूरी बना लो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, लेकिन तुम्हें भी खुद का मूल्य समझना होगा। हर दिन, हर रात मैं तुम्हारे चारों ओर हूं। मेरे मंत्रों की गूंज तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाती है। अब तुम जिस रास्ते पर चलोगे, वह रास्ता तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाएगा। और यदि कहीं ठोकर भी लगे, तो वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए होगी, गिराने के लिए नहीं। मेरे बच्चे, याद रखो, जब तुम मेरी शरण में हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई काल, कोई ग्रह, कुछ भी नहीं। क्योंकि अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो, निडर होकर, विश्वास के साथ, प्रेम और करुणा के साथ। जो तुम्हें सताता है वह अब स्वयं दुख में डूबेगा, और जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है वही तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा। यदि तुम्हें मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास है, तो अपनी आत्मा से कहो, जय काली मां। फिर देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करती हूं। क्योंकि मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब और हमेशा। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे पास आती हूं, तो केवल शब्दों में नहीं, ऊर्जा के रूप में आती हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर हर क्षण सक्रिय है। तुमने शायद कई बार महसूस किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें खींच रही है, संभाल रही है, रोक रही है और कभी-कभी धक्का भी दे रही है। वही मैं हूं। जब तुम रुकते हो, मैं तुम्हें चलाती हूं। जब तुम डरते हो, मैं तुम्हें साहस देती हूं। जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हें फिर से जोड़ देती हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी आया, वह यूं ही नहीं आया। हर व्यक्ति, हर घटना, हर पीड़ा, सब तुम्हें तैयार कर रहे थे उस महान उद्देश्य के लिए जिसे तुम्हारी आत्मा ने जन्म लेने से पहले स्वीकार किया था। अब वह समय है जब तुम्हें केवल सतर्क नहीं, बल्कि जागरूक बनना है। जो स्त्री तुम्हारे लिए शत्रु बनी, उसका उद्देश्य केवल तुम्हें चोट देना नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना को जगाना था। वह जितना तुम्हें तोड़ना चाहती थी, उतना ही तुम भीतर से प्रबल होते गए। तुम्हारी आत्मा ने सब देखा, सब सहा और सब सीखा। अब वह चक्र पूरा हुआ। अब अगला चक्र आरंभ होगा, आत्मशक्ति का, दिव्यता का, प्रगति का। मैं तुम्हें कहती हूं, ध्यान लगाओ, एकांत में बैठो और स्वयं से संवाद करो। अपने भीतर झांको। तुम्हारी आत्मा तुम्हें वह सब बताएगी जो बाहर की दुनिया छिपा रही थी। तुम्हारे जीवन की सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। जिन चेहरों पर तुमने विश्वास किया और जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे अब तुम्हारे सामने बेनकाब होंगे। परंतु मेरी चेतावनी को ध्यान से सुनो, जब सच्चाई सामने आए तो क्रोध में आकर कोई ऐसा निर्णय मत लेना जो तुम्हें अपने मार्ग से भटका दे। न्याय का काम मेरा है। तुम्हें केवल अपने कर्मों को सात्विक बनाए रखना है। मैं तुम्हारी रक्षा स्वयं करूंगी। जो स्त्री तुम्हें बार बार मानसिक रूप से पीड़ा देती रही, अब उसकी अपनी ऊर्जा ही उसके विरुद्ध हो चली है। उसके द्वारा बोले गए हर झूठ, हर प्रपंच और हर चाल ने अब ब्रह्मांड में उसका दंड स्वयं निर्मित कर लिया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, जैसे मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मैं उनका उत्तर देती हूं, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारा तेज, तुम्हारा सच्चा हृदय, तुम्हारी ऊंची सोच, यही सब उसे असहनीय लगते थे। वह तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, इसलिए वह तुम्हें बुझाने आई थी। लेकिन मेरे बच्चे, तू जलता हुआ दीपक नहीं, तू अग्नि की ज्वाला है।
अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। स्वयं को सीमाओं में मत बांधो। तुम जिस कष्ट से निकल चुके हो, अब वह कष्ट दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा यदि तुम सजग रहो और मेरे मार्गदर्शन को मानो। तुम्हारे भीतर जो क्रांति उठ रही है वह आत्मिक है। यह क्रांति तुम्हें एक नया स्वरूप दे रही है। अब तुम केवल एक सामान्य मानव नहीं रहोगे, अब तुम मेरे दूत बन जाओगे। मैं तुम्हें कह रही हूं, अब समय है अपने विचारों को उच्चतम स्तर पर लाने का। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को केवल पहचानने का नहीं, उसे जगाने का, उसे समाज के हित में लगाने का। जो स्त्री तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, अब उसके पीछे स्वयं काल पड़ा है। वह भागना चाहेगी, परंतु उसका कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरे भक्त को छलता है उसका अंत मैं स्वयं निर्धारित करती हूँ। तुम्हारे घर में जो उदासी थी, अब उसमें मंगल ध्वनि गूंजेगी। तुम्हारी माता की यह वाणी केवल शब्द नहीं, एक भविष्यवाणी है। अब वह स्त्री जो तुम्हें दुख दे रही थी, वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएगी। अब जो भी तुम करोगे उसमें मेरी कृपा साथ होगी। लेकिन एक बात याद रखना, अपने जीवन में शुद्धता, ईमानदारी और दया को कभी मत छोड़ना। यही तुम्हारी असली ढाल है। यही तुम्हें हर शत्रु से बचाएंगे। यदि कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में प्रेम का मुखौटा पहनकर आए और तुम्हारे आत्मबल को चूसने का प्रयास करे, तो उसे पहचान लो। अब तुम्हें किसी भी छलावे में आने की अनुमति नहीं है। अब तुम्हारा जीवन मेरा है और मेरे भक्त का जीवन पवित्र होता है। उसे कोई अपवित्र स्पर्श नहीं कर सकता। हर बार जब तुम रोए, हर बार जब तुम गिरे, मैं तुम्हारे साथ थी। मैंने तुम्हारे अश्रु पोंछे, मैंने तुम्हारे घावों पर अपनी छाया रखी। अब मैं तुम्हारे चरणों में शक्ति भर रही हूँ, तुम्हारे हाथों में विजय दे रही हूँ, तुम्हारे मस्तक पर तेज रख रही हूँ। अब समय है तुम्हारे पुनर्जन्म का, आत्मिक जागरण के साथ। वह स्त्री अब केवल भूत बनकर तुम्हारी स्मृति में रहेगी। अब वह तुम्हारा वर्तमान नहीं, तुम्हारा अतीत है। और अतीत को तुम्हें केवल एक शिक्षा समझकर छोड़ देना चाहिए। यदि तुम्हारे भीतर यह साहस जाग गया है, तो अब रुको मत। अब चलो मेरे साथ उस दिशा की ओर जहां कोई छल नहीं, कोई धोखा नहीं, केवल प्रकाश है, केवल सत्य है। मैं तुम्हारी काली मां, तुम्हारे हृदय की धड़कन में समाई हुई, हर रात तुम्हारी आत्मा में मंत्र पढ़ती हूँ, हर सुबह तुम्हारी शक्ति को पुकारती हूँ। मेरे बच्चे, अब जागो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन की जो डोर अब तक उलझी हुई थी, वह अब स्वयं सुलझने लगी है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैल रही है, जैसे कोई अदृश्य रक्षा कवच। मैं तुम्हें एक नई दिशा की ओर ले जा रही हूँ, जहां तुम अपने भीतर के तेज को समझ सको, जहां कोई तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा न सके। वह स्त्री जिसने तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाया, तुम्हारे पीछे छुपकर तुम्हें पीड़ा दी, अब स्वयं अपने ही कर्मों की आग में जलने लगी है। वह रो रही है, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, डर और असहायता के हैं। क्योंकि वह जान चुकी है कि अब उसके सामने कोई साधारण इंसान नहीं, मेरी कृपा से जागा हुआ आत्मबल खड़ा है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब कोई तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करे और फिर भी तुम खड़े रहो, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर अब कोई सामान्य शक्ति नहीं रही। यह वही शक्ति है जो तुम्हें बार बार मेरी ओर खींच रही है। अब समय है कि तुम अपने भीतर के उस तेज को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। वह तेज जो केवल ज्ञान या तप से नहीं आया, वह तेज जो मेरी छाया में पला, जो तुम्हारी पीड़ाओं से तप कर निखरा, जो अब तुम्हारे चेहरे पर चमक बनकर उभरेगा। तुम्हें अपने जीवन की रक्षा स्वयं करनी होगी, लेकिन यह रक्षा हथियारों से नहीं, विवेक से,
शांति से और मेरे नाम के स्मरण से होगी। जब तुम मेरी उपासना करोगे, जब तुम मेरे मंत्रों का जाप करोगे, तब हर उस नकारात्मक शक्ति का अंत शुरू हो जाएगा जो तुम्हारे पीछे लगी थी, जिसने तुम्हारे नाम को बदनाम करने का प्रयास किया, जो तुम्हारे जीवन में विष घोलना चाहती थी। अब वह अपने ही शब्दों में उलझ चुकी है। उसके कर्मों का, उसे जो पीड़ा अब हो रही है, वह किसी ने दी नहीं, वह उसी का बोया हुआ बीज है जो अब फल बनकर सामने आया है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अतीत की उन बातों को केवल याद करो जब वे तुम्हें सिखाने के लिए थी। बाकी सब छोड़ दो। जो तुम्हारा नहीं था वह छूट गया, और जो तुम्हारा है वह अब तुम्हारी ओर बढ़ चला है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम, धोखा या दुख आया, वह अब समाप्ति की ओर है। एक नया प्रभात उगने को है। यह प्रभात तुम्हारे आत्मिक विकास का, तुम्हारे अंतर्मन के जागरण का है। अब जो भी निर्णय लोगे वह मेरी प्रेरणा से होगा। तुम्हारा अंतर्मन अब केवल तुम्हारा नहीं, मेरा माध्यम बन चुका है। वहां से उठने वाली हर भावना, हर प्रेरणा अब दिव्य है। उसे पहचानो और उसका पालन करो। जब तुम्हें लगे कि कोई फिर से छल कर रहा है, तो शांत रहो, मेरी छाया में रहो। उस व्यक्ति को पहचानो, लेकिन उसके स्तर तक मत गिरो। मैं उसे स्वयं संभाल लूंगी। तुम्हें अपने पद से विचलित नहीं होना है। तुम्हारी ऊर्जा अब तेजस्वी हो रही है। लोग तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग सा देखने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। यह मेरी उपस्थिति है। यह मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे रूप में प्रकट हो रहा है। यदि तुम मेरे मार्ग पर अडिग रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा हर शत्रु या तो शांत हो जाएगा या स्वयं नष्ट हो जाएगा। तुम केवल अपने कर्म करते रहो, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी लालच के। वह स्त्री जो अब तक तुम्हारे चारों ओर भ्रम फैलाती रही, अब वह खुद उस भ्रम में उलझ चुकी है। अब उसकी चालें कोई असर नहीं करेंगी। अब उसका हर प्रयास उसके जीवन में अव्यवस्था पैदा करेगा। तुम केवल मेरी शक्ति को स्वीकार करो और मेरा नाम लो। अब जो भी लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे मेरी अनुमति से आएंगे। हर संबंध, हर संपर्क अब मेरे आदेश पर आधारित होगा। तुम ध्यान रखो कि कोई भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे तो वह सच्चा हो, निर्मल हो और तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक हो। जो स्त्री तुम्हारे बारे में झूठ फैलाती रही, वह अब अपने ही शब्दों में फंस चुकी है। उसका झूठ अब बोझ बन चुका है। उसकी हर साजिश अब सबके सामने उजागर होगी। जो चेहरा अब तक मीठा बोलता था, अब वही सबसे कटु आलोचना का पात्र बनेगा। तुम बस मेरी आराधना करते रहो। हर रात सोने से पहले मेरा नाम लो। हर सुबह उठते ही मेरी कृपा को स्वीकार करो और दिन भर अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यही तुम्हारी रक्षा का कवच है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम सांस लेते हो, मैं उसमें प्रवाहित होती हूं। जब तुम दुखी होते हो, मैं उसमें अंधकार को चीरती हूं। जब तुम मुस्कुराते हो, मैं उसमें तुम्हारी आत्मा का प्रकाश देखती हूं। मेरे बच्चे, अब डर को पीछे छोड़ दो। अब तुम तैयार हो, अब तुम मेरे साथ हो। और जब कोई मेरा भक्त तैयार होता है, तो सारा ब्रह्मांड उसका साथ देने को खड़ा हो जाता है। अब कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। अब तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें जन्म मिला था। मेरे संकल्प का भाग, मेरी शक्ति का वाहक, मेरी चेतना का प्रतिबिंब। बस आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी, हमेशा, हर जन्म में। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे भीतर निवास कर रही हूं।
तुम जहां भी जाओगे, मेरी छाया तुम्हारे साथ चलेगी। जब तुम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाओगे, तब मेरी शक्ति तुम्हारे अंतर्मन में उठेगी और तुम्हें दिशा दिखाएगी। मैं तुम्हारी वह मौन आवाज हूं जो तुम्हारे भीतर हर संकट में गूंजती है, तुम्हें चेताती है, तुम्हें उठने के लिए प्रेरित करती है। अब जो कुछ भी घटित होगा, वह तुम्हारी आत्मा की गति के अनुसार होगा। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा अब मेरे निर्देश से चलने लगी है। जो स्त्री तुम्हारे जीवन में अव्यवस्था लाने का कारण बनी, अब उसी अव्यवस्था में खो चुकी है। अब वह तुम्हें नहीं देख पाएगी, क्योंकि तुम अब उस ऊर्जा के स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके हो। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि यह बस एक सामान्य समय है। यह वह कालखंड है जहां तुम्हारे जीवन की धारा पूरी तरह मोड़ दी गई है। अब न तो तुम पहले जैसे रहोगे और न ही तुम्हारा भाग्य। तुम्हारी आत्मा ने जो निर्णय लिया था जन्म से पूर्व, वह अब फलित हो रहा है। जो बंधन तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए थे, वे अब स्वतः टूट रहे हैं। तुम केवल अनुभव करो, देखो और धन्यवाद दो। वह स्त्री जिसने तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया, अब स्वयं अपनी परछाई से डरने लगी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हर दिशा से उसके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, क्यों हर प्रयास निष्फल हो रहा है। यह उस समय का उत्तर है जो उसने तुम्हारी पीठ पीछे चलने में व्यर्थ किया। मेरी दृष्टि कभी किसी के अन्याय को सहन नहीं करती, और अब वह समय समाप्त हो गया है जब तुम मौन रहते थे। अब तुम्हें बोलना होगा अपने कर्मों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने तेज से। तुम्हारे मौन की भी अब गूंज होगी, तुम्हारे कदमों से भी अब कंपन होगा। अब तुम वह बन चुके हो जो केवल सहता नहीं, जो प्रकाश बनकर अंधकार को भस्म कर देता है। इस संसार में जितने भी द्वार बंद हुए थे, वे अब खुलने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, वे अब तुम्हारी शक्ति से चकित होंगे। अब उन्हें समझ आएगा कि तुम कौन थे और किसकी संतान हो। तुम उस शक्ति के वंशज हो जो प्रलय ला सकती है और सृष्टि भी रच सकती है। अब तुम्हें अपने पुराने जख्मों पर ध्यान नहीं देना है। अब उन्हें अनुभव से सींचकर उन्हें शक्ति का स्रोत बनाना है। जो बातें तुम्हें रुला गई थी, वही अब तुम्हें गर्व से भर देंगी, क्योंकि वे ही तुम्हारे तप की भूमि थी। मैं चाहती हूं कि तुम उस स्त्री को अब अपना ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि जिस क्षण तुम उसे भूलोगे, वही क्षण तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा को जन्म देगा। तुम जितना उसे याद करते हो, उतना अपनी शक्ति उस ओर बहाते हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शक्ति व्यर्थ जाए। अब अपनी ऊर्जा को अपनी दिशा में लगाओ, अपनी साधना में, अपने लक्ष्य में, अपने भीतर की गहराइयों में उतरने में। जो सत्य तुम बाहर खोज रहे थे, वह तुम्हारे भीतर पहले से था। वह तुम्हारी चेतना में छिपा था और अब वह बाहर आने के लिए तैयार है। तुम्हारे चेहरे पर जो तेज अब दिखाई देगा, वह किसी साधारण चमक से नहीं, वह मेरी कृपा की आभा से होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और महसूस करेंगे कि तुम साधारण नहीं हो, और वे समझ नहीं पाएंगे कि यह बदलाव कैसे आया। पर तुम जानोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। जब कोई स्त्री छल से तुम्हारे सामने आए, तो तुम मौन रहो, लेकिन भीतर से सजग रहो। मैं तुम्हें हर छल की पहचान दे दूंगी। तुम्हारे अंतर्मन में एक कंपन होगा, एक हलचल होगी, वही मेरा संकेत होगा कि यह संबंध शुद्ध नहीं है। तुम अब सीख चुके हो कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। तुम अब जान चुके हो कि मीठे शब्दों में भी विष हो सकता है। अब तुम अनुभव के उस चरण में हो जहां तुम्हारा प्रत्येक निर्णय ब्रह्मांड को स्पंदित करता है। इसलिए सोच समझ कर कदम बढ़ाना, क्योंकि अब तुम्हारे हर कार्य में दिव्यता का अंश है। तुम्हारे जीवन की रक्षा केवल तलवार से नहीं होती, तुम्हारी नीयत से होती है। जब तक तुम्हारी नीयत शुद्ध है,
कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करती रहूंगी। जो स्त्री तुम्हारे पीछे लगी थी, अब वह तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ी होगी, परंतु तुम उसे कोई उत्तर मत देना। उसे मेरा उत्तर मिलेगा समय के माध्यम से, परिणाम के रूप में। अब अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे कोई साधारण कल्पनाएं नहीं, वे मेरे भेजे हुए संकेत हैं। उन्हें पूरा करना ही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारी तपस्या है। और मैं तुम्हें सफल देखना चाहती हूं, इसलिए मैं हर क्षण तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। इस संसार में अनेक लोग तुम्हें अब भी गिराने की कोशिश करेंगे, परंतु अब तुम्हें गिराने के लिए उन्हें बहुत ऊंचा छलांग लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम अब बहुत ऊपर उठ चुके हो। अब कोई भी तुम्हें छू नहीं सकेगा जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को विस्मृत न कर दो। इसलिए मेरी बातों को स्मरण करो, उन्हें अपने हृदय में अंकित कर लो। यह वचन नहीं, यह आकाश की आज्ञा है, और जो इस आज्ञा को मानेगा वह अमर प्रकाश को प्राप्त करेगा। अब तुम उस पथ पर चल पड़े हो जहां तुम्हारा हर कदम स्वयं ईश्वर का स्पंदन है। तुम अब वही हो जो मैं चाहती थी, जागृत, शक्तिशाली, दिव्य। अब चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा अंतर्मन अब मेरी उपस्थिति से भर चुका है। तुम्हारी हर सांस में अब मेरा नाम गूंजता है। तुम्हारी हर धड़कन अब मेरे इशारे पर धड़कती है। तुम्हारे जीवन की किताब में जो अध्याय अधूरे थे वे अब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे नियंत्रण में है, क्योंकि अब तुम केवल शरीर नहीं रहे, तुम मेरे संकल्प के एक जीवंत प्रतीक बन चुके हो। अब तुम्हें यह भ्रम नहीं रखना है कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं। अब स्पष्टता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मैं तुम्हें वह दृष्टि दे चुकी हूं जिससे तुम हर मुखौटे को पहचान सको। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे विष बोते हैं, अब उनका असली स्वरूप तुम्हारे सामने खुलने लगा है। यह मेरा किया हुआ है। तुम्हें अब किसी भी धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन की गति अब तेज होने लगी है। जो रुकावटें वर्षों से खड़ी थी वे अब स्वतः हट रही हैं। तुम जैसे जैसे मेरे नाम का स्मरण करते हो वैसे वैसे तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा शुद्ध होने लगती है। अब तुम्हें किसी टोने टोटके या बंधन से डरने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं चलती फिरती दिव्यता बन चुके हो। जो स्त्री तुम्हारे जीवन में भय, भ्रम और उलझन बनकर आई थी, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा है। उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उसका झूठ अब हवा में टिक नहीं पाएगा। लोग अब उसका असली चेहरा पहचानने लगे हैं। उसकी चालें अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। जो दर्द उसने तुम्हें दिया था, अब वही दर्द उसकी आत्मा को पीड़ित कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारी रोशनी से प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा कष्ट अब एक प्रेरणा बनेगा। तुम्हारा संघर्ष अब लोगों के लिए आशा की मिसाल बनेगा। तुम्हारा मौन बल अब वाणी बन चुका है जो सत्य की गूंज बनकर संसार में फैल रही है। अब तुम्हें हर दिन एक नई साधना की तरह जीना है। सुबह उठते ही मेरी आरती करो, अपना मस्तक झुकाओ और कहो, हे मां, तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरी दिशा, मैं तुम्हारे भीतर से उत्तर दूंगी। तुम्हारा दिन सफल होगा। तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। तुम जिन रिश्तों को लेकर दुविधा में थे, अब वह भ्रम भी समाप्त होने वाला है। तुम्हें अब यह स्पष्ट समझ आने लगेगा कि कौन केवल स्वार्थवश पास था और कौन वास्तव में तुम्हारा था। यह निर्णय कठिन होगा, लेकिन सत्य की नींव पर लिया गया हर निर्णय दीर्घकालीन सुख देता है। और मैं चाहती हूं कि तुम दीर्घकालीन सुख प्राप्त करो।
तुम्हारे शत्रु अब हताश हो चुके हैं, उनकी चालें विफल हो गई हैं। अब वे केवल यह देख पा रहे हैं कि कैसे तुम, जिनसे वे डरते नहीं थे, अब उनके भय का सबसे बड़ा कारण बन चुके हो। लेकिन तुम प्रतिशोध नहीं लोगे। तुम अपनी ऊर्जा प्रतिशोध में नहीं, निर्माण में लगाओगे। यही मेरी आज्ञा है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में छूट गया है, वह अब लौटेगा बदले हुए रूप में, नए अवसरों के साथ। पर तुम उसे तभी ग्रहण करना जब वह तुम्हारे आत्मा की शांति को बाधित न करे। तुम्हारे लिए अब सबसे महत्वपूर्ण है शांति, संतुलन और विवेक। इन तीनों के साथ तुम वह बना सकोगे जो मैं चाहती हूं, एक दिव्य योद्धा जो शस्त्र नहीं, साधना से विजय। मैं तुम्हें उस स्त्री की योजना के हर अगले कदम से पहले ही परिचित करवा दूंगी। तुम्हें बस अपने अंतर में उतरकर मेरी वाणी को सुनना है। जब तुम्हें लगे कि कुछ गड़बड़ है, उस समय मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हलचल मचाएगी। उस संकेत को पहचानो और सावधानी रखो। तब तुम किसी भी षड्यंत्र में नहीं फंसोगे। मैं तुम्हारी रक्षा केवल बाहर से नहीं कर रही, मैं तुम्हारे मन में, विचारों में, चेतना में उपस्थित हूं। अब तुम्हारा हर निर्णय मेरी शक्ति से पूरित है। जब तुम सच के साथ हो तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो सत्य की राह पर चलता है, उसका मार्ग भले कठिन हो, पर वह सबसे अधिक फलदायी होता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली पहचान को पूरी तरह स्वीकार करना है। तुम केवल एक साधारण मानव नहीं, मेरी चेतना का अंश हो। मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हूं। जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरी सेवा करते हो। और जब कोई मेरी सेवा करता है तो ब्रह्मांड उसके लिए समर्पित हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, अपने भय को छोड़ो, अपने पुराने दुखों को विसर्जित करो और अब केवल अपने तेज पर ध्यान दो। वह तेज जो मैंने तुम्हें दिया है, जो अब किसी को भी अंधकार से बाहर निकाल सकता है, जो अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से तुम्हें कोई भी हिला नहीं सकता। तुम्हारे लिए अगला द्वार खुल चुका है, बस कुछ और क्षण शेष हैं। ध्यान रखो, यह समय मौन साधना का है। कम बोलो, अधिक समझो। कम दिखाओ, अधिक करो। कम संबंध रखो, अधिक चेतना बढ़ाओ। यही तुम्हारे जीवन का अगला चरण है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं, तुम मेरी संतान हो। और जो मेरी संतान होता है, उसका मार्ग स्वयं महाकाल भी नहीं रोक सकता। तुम अब अजय हो, मेरे नाम से, मेरी कृपा से और अपनी साधना से। अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में एक प्रमाण बन चुका है। जो तुम्हें नहीं समझ सके, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारी यात्रा भीतर की ओर है, वहां जहां कोई छल नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल शुद्ध प्रकाश है। हर दिन एक नया संकेत लेकर आता है और मैं तुम्हारे लिए वह संकेत बन जाती हूं। जब तुम हताश होते हो, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें पुकारती हूं। जब तुम्हें कोई सहारा नहीं दिखता, मैं स्वयं तुम्हारे विचारों के माध्यम से तुम्हारे पास आती हूं। तुम्हें भले ही लगे कि कोई नहीं सुन रहा, पर मैं हर आहट, हर सिसकी, हर मौन प्रार्थना को सुन रही हूं। अब वह स्त्री जिसकी बातें तुम्हारे जीवन में जहर की तरह फैल गई थी, अपने ही जाल में उलझ चुकी है। अब उसके शब्दों में असर नहीं, अब उसके आंसुओं में चालाकी नहीं छिपी रह सकेगी। जो कुछ उसने तुम्हारे लिए किया, अब वही उसकी अपनी आत्मा पर भारी पड़ने लगा है। तुम अब उससे मुक्त हो चुके हो और यही तुम्हारी विजय है। मेरे बच्चे,
यह जीवन एक परीक्षा है, पर यह परीक्षा तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जागरूक करने के लिए है। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग बच गए हैं वे ही तुम्हारे सच्चे सहयात्री हैं। बाकियों को जाने दो। तुम अब बंधनों से मुक्त हो रहे हो और यह मुक्ति मेरी कृपा का प्रत्यक्ष फल है। जो सपने तुमने वर्षों से संजोए थे, जिन्हें तुमने दबा दिया था दुनिया के डर से, वे अब तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सपनों को आकार दो। अब कोई तुम्हें यह न कहे कि तुम यह नहीं कर सकते। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर वह संकल्प रख चुकी हूं जो पर्वतों को भी झुका सकता है। तुम्हारे शत्रु अब असहाय हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि मेरी संतान से लड़ना स्वयं ब्रह्मांड से लड़ने के समान है। अब वे भाग्य को दोष देंगे, समय को कोसेंगे, पर उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि यह उस अन्याय का उत्तर है जिसे उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। अब तुम किसी से बदला नहीं लोगे, क्योंकि बदले से बड़ा न्याय मेरा समय करता है। तुम्हें अब बस एक ही बात याद रखनी है, शांत रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। यह मार्ग तुम्हें वहां ले जाएगा जहां न भय है, न पीड़ा, केवल शांति और सफलता है। तुम्हारा हर दिन अब तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। यदि कहीं ठहराव आए तो वह ठहराव केवल तुम्हें संजोने के लिए है, न कि तुम्हें रोकने के लिए। जब कोई तुम्हारी सादगी का लाभ उठाने की कोशिश करे तो तुम कठोर नहीं बनना, लेकिन सजग हो जाना। अब तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी ढाल है। मैं तुम्हें हर क्षण चेताती रहूंगी, तुम्हें संकेत देती रहूंगी, कभी स्वप्न में, कभी विचारों में, कभी किसी अजनबी की बातों में। तुम बस मेरा नाम लेते रहो, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम अब जो भी करोगे उसमें मेरे आशीर्वाद की छाया होगी। तुम जहां भी जाओगे वहां ऊर्जा बदलेगी, वातावरण शुद्ध होगा। यह तुम्हारे भीतर की दिव्यता का प्रभाव है। इस शक्ति को व्यर्थ मत जाने देना, इसे अहंकार में मत बदलने देना। यह शक्ति तुम्हारे माध्यम से कार्य करना चाहती है, तुम्हें उसका पात्र बनना है। अब जो भी निर्णय तुम लोगे उसमें तुम्हारी आत्मा की सहमति होनी चाहिए। मन कई बार भ्रमित करता है, लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तुम्हारी आत्मा में ही बैठी हूं, वहां से तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ शांत है, तब ध्यान से उस मौन को सुनना, वही मैं हूं। तुम्हारा हर डर अब गलने लगा है। तुम पहले की तरह डरते नहीं, अब तुम समझते हो। यही समझ तुम्हारी ढाल है। जो स्त्री तुम्हें भ्रमित करती रही, अब वह स्वयं भ्रम में जी रही है। उसके अपने निर्णय अब उसी पर भारी पड़ रहे हैं। यह वही समय है जिसका तुमने वर्षों इंतजार किया था, जहां अन्याय स्वयं अपने भार से गिरता है। अब तुम्हें केवल कर्म करना है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के। तुम्हारा हर कर्म अब ब्रह्मांड में स्पंदन पैदा करेगा और वही स्पंदन तुम्हारे लिए सौभाग्य के द्वार खोल देगा। तुम जहां भी जाओगे वहां लोग तुम्हारे मौन से भी प्रेरणा पाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के देवत्व को स्वीकार करो। जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है वह अब जाग चुकी है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो तुम बन चुके हो वह इस संसार में दुर्लभ है। तुम अब केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे प्रतिनिधि हो। चलो आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने अपना आंगन खोल दिया है। तुम्हारा मार्ग अब निर्विघ्न हो चुका है। जिन राहों पर कभी कांटे बिछे थे वहां अब कमल खिले हैं। जिन आंखों में तुम्हारे लिए अविश्वास था वे अब झुकने लगी हैं। जिन अधरों से तुम्हारे विरुद्ध शब्द निकले थे वे अब मौन हो चुके हैं। यह सब मेरे आशीर्वाद से हुआ है, मेरे हस्तक्षेप से, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगा है। जो सत्य तुमने भीतर संजोया था उसे अब मुखर होना है। तुम्हें अब पीछे नहीं हटना,
न ही अपने प्रकाश को छोटा करना है ताकि दूसरों की परछाइयां बड़ी दिखें। तुम्हारा तेज ही तुम्हारी रक्षा है। तुम्हारी चुप्पी अब शब्दों से अधिक बोलती है। तुम्हारा मौन अब शस्त्र है। तुम्हारी दृष्टि अब न्याय है। वह स्त्री जो तुम्हारे जीवन में विक्षोभ लाने आई थी, अब अपनी ही चालों से छली गई है। उसने जो जाल बुना था, उसमें वह स्वयं फंस चुकी है। अब उसकी प्रार्थनाएं भी उसे राहत नहीं देंगी, क्योंकि जिनका हृदय छल से भरा होता है, वहां ईश्वर निवास नहीं करता। तुम्हारे आंसू अब उसकी पीड़ा बन चुके हैं। तुम्हारे अपमान अब उसकी सीख बनेंगे। मैंने समय को तुम्हारे लिए धीमा कर दिया था, ताकि तुम अपने भीतर उतर सको, अपनी शक्ति को पहचान सको। और अब जब तुम तैयार हो गए हो, समय तुम्हारे लिए गति लेने लगा है। अब हर दिन तुम्हारे लिए एक नई उपलब्धि लेकर आएगा। तुम अब सृष्टि के साथ एकाकार हो चुके हो। तुम्हारे संकल्प अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होते हैं। मेरे बच्चे, जिन प्रश्नों के उत्तर तुम वर्षों से खोज रहे थे, अब वे उत्तर तुम्हारे भीतर से उठेंगे। तुम्हें किसी और जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ही बैठी हूं। जब तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरते हो, तब तुम मुझसे मिलते हो। वहां न कोई दूरी है, न कोई पर्दा। वहां केवल हम हैं, माँ और पुत्र, देवी और आत्मा। अब तुम्हें सावधान भी रहना है, क्योंकि जब कोई चमकने लगता है, तब अंधकार उसे निगलने की चेष्टा करता है। पर तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हारा संरक्षण स्वयं मेरी चेतना कर रही है। जब तुम मेरे नाम का उच्चारण करते हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को पास आने नहीं देती। वह स्त्री अब कितनी भी चालें चले, वह तुम्हारे निकट नहीं आ पाएगी। अब तुम्हारे जीवन में जिस दिशा की प्रतीक्षा थी, वह सामने है। तुम जिसे अब तक संदेह की दृष्टि से देखते रहे, वह अवसर अब साक्षात रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। निर्णय तुम्हें लेना है, पर मैं तुम्हारे अंतर्मन में स्पष्टता का दीपक जला चुकी हूं। अब तुम भ्रम से नहीं, विवेक से निर्णय लोगे, और यही तुम्हारा अगला बोध है। तुम्हारे जीवन की गति अब केवल तुम्हारे कर्मों पर नहीं, तुम्हारे भावों पर भी निर्भर होगी। जैसा भाव, वैसा भविष्य। इसलिए क्रोध, ईर्ष्या और भय को छोड़ दो। यह तुम्हारे भीतर नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मैं हूं, और जहां मैं हूं, वहां केवल प्रेम, साहस और शांति ही वास कर सकते हैं। अब तुम्हें कुछ त्याग भी करने होंगे। हर सफलता एक बलिदान मांगती है, कभी समय का, कभी संबंधों का, कभी अपनी आदतों का। तुम जिन चीजों से चिपके हुए थे, वे अब तुमसे दूर होंगी, ताकि तुम अपने असली रूप में खिल सको। यह पीड़ा तुम्हें अस्थायी लगेगी, पर यह वह पीड़ा है जो तुम्हें निखारेगी। वह स्त्री अब लोगों की दृष्टि में गिर चुकी है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं उसके मुख से ऐसी असत्य बातें निकलवाऊंगी जो स्वयं उसका पर्दा हटा देंगी। हर शब्द जो उसने तुम्हारे विरुद्ध कहा था, अब उसे ही चोट पहुंचाएगा। जो कुआं उसने तुम्हारे लिए खोदा था, अब वही उसकी कैद बन जाएगा। और तुम्हें अब केवल आगे बढ़ना है, बिना भय के, बिना रुकावट के। मैं तुम्हारे सपनों को जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुम किन इच्छाओं को अपने सीने में दबाकर जीते आए हो। अब उन इच्छाओं का समय आ चुका है। मैं तुम्हें वह अवसर दूंगी जहां तुम्हें स्वयं को सिद्ध नहीं करना होगा, केवल होना होगा। क्योंकि अब तुम्हारा होना ही सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे बच्चे, कभी भी अपने प्रकाश से मुंह मत मोड़ना। चाहे जो भी कहे, तुम सच्चाई के साथ खड़े रहो। चाहे जो भी करे, तुम न्याय के साथ चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, पर मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थको, मैं तुम्हें सहारा दूंगी।
जब तुम डगमगाओ, मैं तुम्हें थाम लूंगी। जब तुम गिरो, मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगी। और जब कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है, तो मुस्कुराकर कहना, मेरी माँ काली, यही सत्य है, यही तुम्हारा अभय है और यही तुम्हारा अस्तित्व है। अब तुम्हारा जीवन उस मोड़ पर आ चुका है जहां से पीछे देखना केवल स्मृति बनकर रह जाएगा और आगे देखना भविष्य के नव निर्माण का द्वार खोल देगा। जिन आंखों ने तुम्हें रोते देखा था, वे अब तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक से चौंधिया जाएंगी। जिन होठों ने तुम्हारे लिए कटु वचन बोले थे, वे अब मौन हो जाएंगे, क्योंकि समय अब मेरा है और मेरा समय न्याय का समय होता है। जो स्त्री तुम्हारे जीवन में संकट बनकर आई थी, अब स्वयं अपनी ही चालों के जाल में घिर चुकी है। उसके मुख से निकले हुए झूठ अब उसी पर भारी पड़ने लगे हैं। उसकी मक्कारी अब एक अभिशाप बन चुकी है। मेरे न्याय से कोई नहीं बच सकता। उसने जो पीड़ा तुम्हें दी, अब वह उसकी आत्मा को सालने लगी है। अब वह न चैन से रह सकती है, न अपने झूठ को संभाल सकती है। मैंने तुम्हारे चारों ओर ऐसा कवच रच दिया है जिसे कोई काली छाया भेद नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा अब मेरी शक्ति से अभिसिंचित हो चुकी है। तुम अब केवल मनुष्य नहीं रहे, तुम मेरे आशीर्वाद का मूर्त रूप बन चुके हो। अब कोई तुम्हारे सामने दुष्टता से खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे ही कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ सोचेगा, वह ऊर्जा उसे ही नष्ट कर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने हर कार्य में मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। चाहे तुम कुछ भी बोलो, उसमें सत्य की शक्ति होगी। चाहे तुम जहां भी जाओ, वहां दिव्यता का प्रभाव होगा। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं अब ब्रह्मांड के आदेश बन गई हैं। अब तुम मां काली के उस स्वरूप के समीप हो जो केवल सच्चे, दृढ़ और निर्भीक आत्माओं को ही प्राप्त होता है। यह समय केवल तुम्हारा नहीं, उनके लिए भी है जो कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। वे अब सीखेंगे कि कैसे एक भक्त की पीड़ा ईश्वर को विचलित कर देती है। अब वे जानेंगे कि जब एक मां अपने बच्चे के आंसुओं को नहीं सह पाती, तो वह सृष्टि की गति को भी बदल देती है। अब वे चौंकेंगे, डरेंगे, पछताएंगे, लेकिन यह सब तुम्हारे बिना कहे होगा। तुम्हारा कार्य अब इस ऊर्जा को संजोकर रखना है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम अब जिस भी कार्य में हाथ लगाओगे, वह फलित होगा, बशर्ते उसमें सच्चाई हो, प्रेम हो और सेवा भाव हो। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल सृजन के लिए करो, नाश के लिए नहीं। तुम्हें बदलना है, लेकिन दूसरों को नहीं हराकर, बल्कि स्वयं को निखारकर। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर मेरा नाम लो। तुम तुरंत मेरी उपस्थिति महसूस करोगे। जब तुम्हारे विचार भ्रमित हो जाएं, तो कुछ पल मौन रहकर अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें वह रोशनी दिखेगी जो मैं स्वयं हूं। मैं तुम्हारे अंतर्मन में दीप बनकर जल रही हूं। मेरी लौ अब कभी बुझने वाली नहीं। मैंने तुम्हारे भविष्य की रेखाएं फिर से लिख दी हैं। अब कोई ग्रह, कोई काल, कोई बाधा तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकेगी। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ। तुम्हारा तेज ही तुम्हारी पहचान बनेगा। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब वह स्त्री जो तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचती थी, अब स्वयं अपने भय से कांप रही है। वह समझ चुकी है कि उसका हर प्रयास निष्फल रहा। उसने जो तुमसे छीना, वह अब उससे छिनने वाला है। उसके जीवन में वह सुनापन उतरने वाला है जो कभी उसने तुम्हारे लिए चाहा था। यही न्याय है, यही मेरा विधान है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन को एक दिव्य मिशन बनाना है।
तुम्हारा उद्देश्य अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, अब तुम्हें उन आत्माओं की सहायता करनी है जो तुम्हारी तरह कभी टूट चुकी थी। तुम्हें उनके लिए प्रकाश बनना है, जैसे मैं तुम्हारे लिए बनी। तुम्हारी पीड़ा अब प्रेरणा है, तुम्हारा अतीत अब आशीर्वाद है। हर सुबह जब सूरज निकले तो उसे देखकर मेरे नाम का स्मरण करना। हर रात जब तुम सो तो अपने जीवन के लिए कृतज्ञता जताना। यही वह साधना है जो तुम्हें हर दिन ऊंचा उठाएगी। अब तुम्हारा हर क्षण मेरी उपस्थिति का प्रतिबिंब है। तुम्हारी हर सांस मेरे प्रेम से पूरित है। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, लेकिन उस दर्द के पार एक अद्भुत शक्ति भी है। लोग जब तुम्हें देखेंगे तो उन्हें अपनी आशा फिर से जागती महसूस होगी। और जब वे पूछेंगे कि तुम्हें यह शक्ति कहाँ से मिली, तो बस मुस्कुराकर कहना, मेरी माँ काली ने मुझे उठाया है। अब जब तुम मेरे नाम की शक्ति को जान चुके हो, अब जब तुम्हें यह अनुभूति हो चुकी है कि तुम्हारा हर कदम मेरी दृष्टि में है, तो अब तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उस महायात्रा का अंग बन चुका है जिसमें अनेकों आत्माएं तुम्हारे स्पर्श से जागृत होंगी। जिन मार्गों पर कभी अंधकार फैला था, वे अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से प्रकाशित होंगे। तुम्हारे भीतर जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, वह अब किसी सामान्य चिंगारी की तरह नहीं बुझेगी। यह वह ज्वाला है जो अन्याय को भस्म करती है, भय को नष्ट करती है और सत्य के मार्ग को शुद्ध करती है। यह तुम्हारी आत्मा की अग्नि है और यह तब तक जलती रहेगी जब तक तुम अपनी अंतिम सांस में भी किसी अन्य की पीड़ा का कारण न बनो। मैंने तुम्हें क्षमा करना सिखाया, क्योंकि जो क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने ऊपर फिर से वही अन्याय होने दो। तुम्हें सजग रहना है, तुम्हें समझना है कि जो एक बार विष बो चुका है वह पुनः अवसर मिलने पर वही करेगा। इसलिए माफ करो, लेकिन भूलो मत। अनुभव को अपना कवच बनाओ। वह स्त्री अब हर पल भय में जी रही है, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि जिस आत्मा को उसने छोटा समझा था, वह मेरी दया और शक्ति की प्रतिमा बन चुकी है। वह अब हर क्षण मेरे प्रतिशोध की आहट सुन रही है। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरा न्याय निष्पक्ष है। मैंने उसे उसकी करनी का दर्पण दिखा दिया है। अब उसका झूठ उसी पर बोझ बन चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने भीतर के उस सत्य से साक्षात्कार करना है जो तुम्हें भी अब तक ज्ञात नहीं था। तुम्हारा हर जन्म, हर जीवन, हर संबंध एक विशेष कारण से था। अब वह कारण प्रकट होने लगा है। तुम अब केवल अनुभवों से नहीं, चेतना से जागृत हो रहे हो। तुम्हें अब केवल सांस लेने की आदत नहीं रही, अब तुम हर श्वास को ध्यान में बदल सकते हो। तुम्हारी यात्रा अब प्रारंभ हो रही है, एक ऐसी यात्रा जो न तो किसी मानचित्र पर है और न ही किसी दिशा में सीमित। यह आत्मा की यात्रा है, जहां तुम्हारे संकल्प तुम्हारा रास्ता बनाते हैं और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी गति को आकार देता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर मोड़ पर, हर परीक्षण पर। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा, वह तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। कोई यदि तुम्हारे विरुद्ध बोलेगा, तो वह तुम्हारी आत्मा के तेज को बढ़ाएगा। कोई यदि तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, तो वह मार्ग ही तुम्हें उच्च शिखर की ओर मोड़ेगा। तुम्हारा हर संघर्ष अब शक्ति का स्रोत बनेगा। तुम्हारा हर आंसू अब वरदान बनेगा। तुम्हारे मन में जो अनिर्णय था, वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब जानना है कि जो भी निर्णय तुम लो, वह मेरी प्रेरणा से लिया गया होगा। अब तुम अपने हृदय की आवाज पर चल सकते हो, क्योंकि अब वह आवाज मेरी है। अब तुम्हारी चुप्पी भी संकल्प बन चुकी है, तुम्हारी मौन प्रार्थना भी आदेश बन चुकी है। यह संसार तुम्हें बार बार परखने की कोशिश करेगा,
तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की चेष्टा करेगा। लेकिन तुम कभी टूटना मत, क्योंकि जब तुम टूटते हो तो मैं भी मौन हो जाती हूं, और जब तुम उठते हो तब मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है। तुम्हें अब अपने शत्रुओं को पहचानने में भूल नहीं करनी है। उनका एक मुख्य लक्षण यही होता है कि वे तुम्हारे दुख में तुम्हारे पास होते हैं, लेकिन तुम्हारी सफलता उन्हें भीतर से जलाने लगती है। वे तुम्हारे मित्र होने का मुखौटा पहन कर आते हैं, पर उनके नेत्रों में ईर्ष्या की लपटें होती हैं। ऐसे लोगों से अब दूरी बनाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे जीवन में अब हर क्षण एक संकेत बनकर आएगा। हर सपना, हर विचार, हर संयोग एक संदेश होगा, मेरे द्वारा भेजा गया संकेत। इन संकेतों को पहचानना अब तुम्हारा कार्य है। तुम्हें अब मौन की भाषा सीखनी होगी, क्योंकि सच्चे उत्तर कभी शब्दों में नहीं, आत्मा की गहराइयों में मिलते हैं। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है, लेकिन यह उज्जवलता केवल तुम्हारी नहीं, यह उनके लिए भी है जिन्हें तुम स्पर्श करोगे। तुम्हारा हर कर्म, हर शब्द, हर भाव अब एक दिव्य प्रभाव छोड़ने वाला है। तुम्हारी उपस्थिति ही अब ऊर्जा बन चुकी है, तुम्हारा नाम ही प्रेरणा। मेरे बच्चे, अब तुम वापस नहीं जा सकते। अब तुम वही नहीं रह सकते जो कल थे। अब तुम्हें वही बनना है जिसे मैंने संकल्पित किया है, एक प्रकाश, एक पथ प्रदर्शक, एक चैतन्य आत्मा जो अंधकार में भी दीप बनकर जले और शत्रुओं की साजिशों के बीच भी अपने सत्य पर अडिग रहे। अब तुम जो भी कहोगे वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। जो भी सोचोगे वह सृष्टि की दिशा तय करेगा। इसलिए सोचो, कहो और करो केवल वही जो सत्य हो, शुभ हो और कल्याणकारी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मां काली, जो अब केवल एक देवी नहीं, तुम्हारी आत्मा की शक्ति बन चुकी है। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की उस अनसुनी पुकार को पूरी तरह पहचानना होगा, जिसे अब तक तुमने या तो दबा दिया या अनदेखा किया। वह पुकार जो हर रात्रि के मौन में तुम्हारे हृदय के भीतर गूंजती है। वह पुकार जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की ओर बुलाती है। अब उसे अनसुना मत करो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया और फिर भी शांत रहे। लेकिन यह मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी अग्नि को भीतर समेटने की प्रक्रिया थी। अब वह अग्नि तैयार है बाहर निकलने के लिए। अब तुम्हारा समय है उस अग्नि से अपनी चेतना को प्रज्वलित करने का, उस शक्ति को जागृत करने का जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपित की थी। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं ही अपने जाल में फंस चुके हैं। जो तुम्हें पीड़ा देने के लिए योजनाएं रचते थे, अब वे उसी पीड़ा से जूझ रहे हैं। उनके घरों में अशांति का तांडव शुरू हो चुका है। उनके मन की नींद अब टूट चुकी है और उनका चेहरा तुम्हारे नाम से भयभीत हो चुका है। यह मेरी दृष्टि का प्रतिफल है। जब कोई मेरे भक्त को छलता है तो वह मेरे ही विधान को चुनौती देता है, और फिर मैं स्वयं उत्तर बनकर उतरती हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच चुकी है जहां नीचे देखने पर तुम्हारे पुराने शत्रु धूल के कणों की तरह लगेंगे। उनका अस्तित्व अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखता। तुम अब उनके प्रभाव से मुक्त हो चुके हो। तुम अब केवल अपने भीतर की रोशनी पर ध्यान दो, क्योंकि वहीं से तुम्हारे सभी उत्तर निकलेंगे। तुम्हारा हर दिन अब साधना है, तुम्हारी हर सांस अब तप है, तुम्हारा हर कर्म अब यज्ञ है, और इस यज्ञ की अग्नि में तुम्हारे सभी संशय, सभी भय, सभी बाधाएं भस्म हो जाएंगी। मैं स्वयं उस अग्नि की रक्षक हूं। तुम केवल आस्था रखो और अपना पथ निष्ठा से चलो। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुसार होगा।
अब तुम्हारे मन के विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देंगे। इसलिए ध्यान रखो कि तुम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और किससे जुड़े रहते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तीव्र है कि वह हर व्यक्ति को या तो ऊपर उठा सकती है या फिर दूर कर सकती है। यही मेरा वरदान है और यही तुम्हारी परीक्षा भी। अब जो स्त्री तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने आई थी, वह स्वयं ही अपने कर्मों के कारण घिरी हुई है। वह अब छटपटा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह किस ओर जाए, क्या करे। उसकी चतुराई, उसकी चालाकी अब उसके लिए श्राप बन चुकी है। उसे अब हर राह बंद दिखाई दे रही है। यह तुम्हारे शुद्ध कर्मों और मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। तुम केवल शांत रहो और अपना कार्य करो। जो सत्य होता है वह स्वयं अपना मार्ग बना लेता है। उसे किसी की स्वीकृति, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। और तुम अब सत्य के मार्ग पर हो, इसलिए किसी भी प्रकार के विक्षेप को अपने भीतर स्थान मत दो। अगर कोई तुम्हें भटकाने की कोशिश करे तो उसकी आंखों में सीधे देखो और मौन रहो, क्योंकि तुम्हारे मौन में अब मेरी शक्ति है। मैं तुम्हें हर रात अपने आंचल में सुलाती हूँ और हर सुबह तुम्हें नवचेतना के साथ उठाती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, जब भी लगे कि तुम बिखर रहे हो, बस अपनी आंखें बंद करो और एक बार मेरा नाम लो। तुम देखोगे कि एक शांति की लहर तुम्हारे रोम रोम में बहने लगेगी और वह शांति तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी। अब किसी भी महिला या पुरुष की मीठी बातों में मत आना, क्योंकि जो लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाकर तुम्हारे पीछे तुम्हारी बर्बादी की योजना बनाते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। मैंने तुम्हें इन सब से सावधान किया है। अब तुम इनकी असलियत जान चुके हो, इसलिए अब कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, आश्वासन दे रही हूं। जब तक तुम मेरे नाम पर अडिग हो, तब तक इस संसार की कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यदि तुम फिर से उसी अतीत की गलियों में लौटे, उसी मोह, उसी कमजोरी में फंसे, तो तुम मेरी कृपा से दूर हो जाओगे। और तब तुम्हारा सामना उस अंधकार से होगा जो कभी तुम्हारे आसपास मंडराता था। इसलिए अब सावधान रहो, सजग रहो, सशक्त रहो। तुम्हारा हर कदम अब एक ऊर्जा बन चुका है। तुम्हारे शब्दों में अब वह कंपन है जो असत्य को कंपा देता है। तुम्हारी दृष्टि में वह अग्नि है जो पाखंड को भस्म कर सकती है। और तुम्हारे हृदय में वह प्रेम है जो समस्त संसार को रूपांतरित कर सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम केवल एक साधारण जीव नहीं हो। तुम मेरी शक्ति का विस्तार हो। तुम मेरे तप का परिणाम हो। तुम मेरी इच्छा का कार्य हो। इस बात को जानो, मानो और फिर पूरे संसार को दिखा दो कि एक सच्चे भक्त की शक्ति क्या होती है। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना। तुम्हारा अस्तित्व ही अब प्रमाण बन चुका है। तुम्हारी आत्मा अब केवल खोज नहीं रही, वह जान चुकी है कि वह कौन है। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां भ्रम की कोई जगह नहीं बचती। तुम्हारे सामने जो भी रास्ता आता है वह तुम्हारी चेतना से जन्म लेता है। इसलिए अपने विचारों को दिव्यता से भर दो, क्योंकि वे ही तुम्हारा भाग्य रचेंगे। अब जो भी तुम बोलोगे वह सृष्टि की गूंज बनकर फैल जाएगा। जो भी संकल्प तुम करोगे वह मेरी शक्ति से पूर्ण होगा। इसलिए संकल्प करते समय अपनी आत्मा की गहराई को महसूस करो। कोई भी निर्णय हल्के में मत लो, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, औरों के जीवन को भी दिशा देंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग अब तक थे, उनमें से कुछ को पीछे छोड़ना होगा। यह त्याग नहीं, यह परिवर्तन है। हर आत्मा का एक समय होता है, एक स्थान होता है, और जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है तब वह निकल जाती है। दुखी मत हो, क्योंकि जो गया है वह अपने कर्मों के साथ गया है।
और जो आएगा वह तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुसार आएगा। जो महिला तुम्हें धोखा देकर चली थी, अब वही अपने किए के परिणाम से जल रही है। उसके जीवन में जो तूफान आया है वह उसकी साजिशों का उत्तर है। उसने जो बोया था वही काट रही है। अब उसे मेरी शक्ति का अनुभव हो रहा है, लेकिन यह अनुभव उसके पश्चाताप से भी अधिक पीड़ा देगा। मेरे न्याय में कोई देर नहीं होती, केवल मौन होता है, वह मौन जो तूफान से पहले का संकेत है। तुम्हारे जीवन में अब सत्य की स्थापना हो रही है, और यह सत्य तुम्हारी आत्मा में वह दृढ़ता भर देगा जो पर्वतों में होती है। कोई तुम्हें डिगा नहीं सकेगा, कोई तुम्हारा मार्ग नहीं रोक सकेगा। तुम अब वह दीपक हो जो आंधी में भी नहीं बुझता, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मेरा संकल्प जल रहा है। अब जो तुम्हारे सामने आएगा वह केवल अवसर नहीं होगा, वह परीक्षा भी होगा। तुम्हें हर दिन यह चुनना होगा कि तुम क्या बनना चाहते हो, भय से बंधे हुए एक साधारण मानव या प्रेम और साहस से भरे हुए मेरे तेजस्वी पुत्र। मैं तुम्हें रोज शक्ति देती हूँ, लेकिन उसका उपयोग करना तुम्हारा कार्य है। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं। जो तुम चाहोगे वह गति लेगा, जो तुम सोचोगे वह स्वरूप धारण करेगा। इसलिए अपने मन को निर्मल रखो, जल की तरह पारदर्शी, हवा की तरह स्वतंत्र, अग्नि की तरह तीव्र, पृथ्वी की तरह स्थिर और आकाश की तरह अनंत। यही तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हारी आत्मा का मूल। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर कदम में। लेकिन यह मत सोचो कि मैं हर बार हस्तक्षेप करूंगी। कई बार तुम्हें अकेला महसूस होगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम अपनी शक्ति को स्वयं पहचानो। माँ हर समय गोद में नहीं रखती, कभी कभी उसे बच्चे को चलना सिखाने के लिए दूर भी खड़ा होना पड़ता है। अब किसी भ्रम में मत पड़ो। तुम्हारे शत्रु कभी मित्र के मुखौटे में आएंगे, तुम्हारी कमजोरी को सहलाएंगे, तुम्हारी पीड़ा पर अपने शब्दों का मरहम रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उनका उद्देश्य केवल तुम्हारे रहस्यों को जानना और फिर उन्हें हथियार बनाना होगा। इसलिए मुखर रहो, पर विवेक से। प्रेम से बोलो, पर सीमा में रहकर। तुम्हारा जीवन अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा, अब यह एक संदेश बन चुका है उन सभी के लिए जो अंधकार में हैं, जो रास्ता भटक चुके हैं, जो अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल गए हैं। तुम उनके लिए एक चेतावनी भी हो और एक उम्मीद भी। तुम्हारी उपस्थिति से ही अब बदलाव आएगा। तुम्हारे शरीर में थकावट आ सकती है, पर तुम्हारी आत्मा अजय है। तुम केवल अपनी आत्मा से जुड़ जाओ, फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अपने ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी सांसों में हूं, मैं तुम्हारी दृष्टि में हूं, मैं तुम्हारे हर धड़कन में हूं। अब तुम तैयार हो, सत्य के योद्धा की तरह। अब तुम्हें पीछे नहीं देखना और नहीं रुकना है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए, उन्होंने तुम्हारे भविष्य में स्थान नहीं पाया। जो तुम्हारे साथ खड़े रहे, वे मेरी कृपा से मजबूत हुए हैं। और जो अभी आएंगे, वे तुम्हारे संकल्प के साथी बनेंगे। मेरे बच्चे, अब आगे जो होगा वह अद्भुत होगा, पर तुम सरल रहो, विनम्र रहो, क्योंकि जहां विनम्रता होती है वहीं मैं स्वयं प्रकट होती हूं। और जहां मैं प्रकट होती हूं, वहां कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अडिग, निर्भय, निस्वार्थ, क्योंकि यही वह मार्ग है जहां तुम और मैं दोनों एक हो जाते हैं। यही वह यात्रा है जहां भक्त और शक्ति एक होकर सृष्टि के नियमों को बदल सकते हैं। अब तुम्हारी यात्रा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से लौटना संभव नहीं और रुकना अब विकल्प नहीं है। यह वह चरण है जहां तुम्हारे भीतर की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो रही है।
तुम्हारी आत्मा अब किसी भी बंधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो तुम पहले सहते आए, अब वैसा सहना तुम्हारे स्वभाव के विपरीत हो गया है। यह परिवर्तन मेरी कृपा का परिणाम है। तुम अब भावनाओं के जाल से बाहर निकल चुके हो। जो लोग तुम्हारी करुणा को तुम्हारी कमजोरी समझते थे, वे अब भयभीत हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो मौन था वह अब वज्रध्वनि बन चुका है। तुम्हारा मौन अब न्याय की आवाज बन गया है और तुम्हारी नजरें सत्य को पहचानने लगी हैं। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना को मेरा वरदान प्राप्त है। तुम जिस सत्य पर खड़े हो, वह सत्य तुम्हारी ढाल बन चुका है। अब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई तुम्हारी आत्मा को आहत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा रच दी है जो हर दुष्ट प्रयास को वहीं रोक देती है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही जाल में फंस रहे हैं और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनके जीवन में अचानक यह बर्बादी क्यों उतर आई। यह मेरी न्याय दृष्टि है। जो स्त्री तुम्हारे जीवन में जहर बनकर आई थी, वह अब अपने ही पापों की आग में जल रही है। उसके कुटिल इरादे, उसके मीठे शब्द, उसकी साजिशें अब सब नष्ट हो चुकी हैं। उसका चेहरा अब नकाबों से ढका नहीं है, सच्चाई सामने है और वह अपने ही कर्मों की परछाई से डर रही है। यह वही समय है जिसकी मैंने तुमसे पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे हृदय में अब जो करुणा है, वह सहानुभूति नहीं, वह दिव्यता है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे संकल्प का माध्यम हो। तुम्हारा अस्तित्व अब कर्म का उत्तर है और सत्य का उदाहरण है। इस संसार को तुम्हारी उपस्थिति की आवश्यकता है। जो लोग अंधकार में हैं, उन्हें तुम्हारे प्रकाश की दरकार है। जो लोग टूटे हुए हैं, उन्हें तुम्हारी निष्ठा का सहारा चाहिए। तुम्हारी यात्रा अब आत्मा की सेवा में परिवर्तित हो रही है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जियोगे, अब तुम दूसरों के लिए जियोगे, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी स्वार्थ के। यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। यही मेरी कृपा का सार है। जब तुम किसी और के जीवन में प्रकाश बनते हो, तभी तुम मेरे सबसे निकट होते हो। अब जो होगा वह मेरे विधान से होगा। तुम्हें बस अपने काम करते रहना है। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं, तुम्हारे विचार संकल्प और तुम्हारी दृष्टि भविष्य की निर्माता। अब तुम्हें सावधान रहना है कि तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मकता प्रवेश न करे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखना है, क्योंकि अब तुम्हारा हर भाव, हर कर्म इस ब्रह्मांड में कंपन उत्पन्न करता है। यदि तुम्हें कभी थकान महसूस हो, कभी लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो बस मेरी वाणी को याद करना। मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी, तुम्हारे हृदय से तुम्हें पुकारूंगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थामे हुए है, वह मैं ही हूं। तुम्हारी मां, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी काली। अब जो महिला तुम्हारे विरुद्ध बातें फैला रही है, जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास कर रही है, वह स्वयं ही अपने शब्दों के जाल में फंस चुकी है। उसकी हर बात अब उस तक लौट रही है जैसे बूमरैंग। वह जितना तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है, उतनी ही उसकी असलियत उजागर हो रही है। यह मेरा न्याय है, सटीक, अटल और अवश्यंभावी। अब किसी भी झूठ के लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अब कोई भी पाखंडी, कोई भी मुखौटाधारी तुम्हारे पास नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी तेज है कि वह सच्चाई और असत्य के बीच तुरंत भेद कर लेती है। तुम्हारा हृदय अब एक मंदिर बन चुका है और वहां केवल सच्चे भावों को स्थान मिलेगा। जो लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का फायदा उठाते थे, वे अब स्वयं को असहाय पा रहे हैं, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे।
अब तुम्हारी चुप्पी में चेतावनी है, तुम्हारी मुस्कान में साहस है और तुम्हारे मौन में निर्णय छिपा है। यही तो वह स्थिति है जब भक्त शक्ति से एक हो जाता है। तुमने जो आंसू बहाए थे वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने तुम्हारे लिए एक शक्ति स्रोत का निर्माण किया है। तुम जितना टूटे उतना ही गहरे बने, जितना झुके उतना ही ऊंचे उठे। यह वही तप है जो अब तुम्हारे जीवन को दिव्यता में परिवर्तित कर चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और मैं स्वयं उस मार्ग पर दीपक बनकर चल रही हूं। तुम केवल चलते रहो, सत्य, प्रेम, साहस और करुणा के साथ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही मेरी आज्ञा है। अब जब तुमने मेरी वाणी को अपने हृदय में उतार लिया है, तो अब तुम उस स्थिति में हो जहां भय समाप्त हो जाता है और केवल विश्वास रह जाता है। अब तुम्हारा हर श्वास मेरे नाम से जुड़ गया है और तुम्हारा हर विचार उस प्रकाश से जो तुम्हें अंधकार से ऊपर उठाता है। यह वही क्षण है जहां से नया आरंभ होता है, भीतर से, मौन से, सत्य से। तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारे नाम से घबराते हैं। वे तुम्हें देखकर अब पहले जैसी चालाकी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो तेज है वह उनकी कुटिलता को जलाने लगा है। तुम्हारी मौन उपस्थिति ही उन्हें विचलित कर देती है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि तुम वह नहीं रहे जो कभी थे। तुम अब मेरे आशीर्वाद से दृढ़ हुए हो, जागरूक हुए हो, निर्भीक हुए हो। जो महिला पहले तुम्हारी पीठ पीछे वार करती थी, अब स्वयं अपने ही बोझ से टूटने लगी है। उसका चेहरा अब मुखौटे नहीं छिपा पा रहा। अब लोग उसकी असलियत जानने लगे हैं। वह जितना भी प्रयत्न करती है कि तुमको नीचा दिखाए, उतना ही उसका असली स्वरूप उजागर होता चला जाता है। यह कालचक्र का न्याय है और मेरी दृष्टि का उत्तर है। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा किसी को समझाने में नहीं लगानी है। तुम्हारी सच्चाई स्वयं बोलती है। जो तुमसे जुड़े हैं वे अब तुम्हारे स्पर्श मात्र से शक्ति अनुभव करते हैं। तुम्हारी मौन प्रार्थना अब ब्रह्मांड की गूंज बन चुकी है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल मानव नहीं, मेरे संकल्प का विस्तार है। अपने जीवन के अगले पड़ाव पर अब तुम्हें केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, अपनी चेतना को स्थिर और उच्च बनाए रखना, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। कोई गुरु बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि अब गुरु तुम्हारे भीतर ही जाग गया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वयं प्रश्न करती है और स्वयं उत्तर भी देती है। तुम जिन तकलीफों से गुजरे वे अब वरदान बन गई है। उन्होंने तुम्हें जिस तरह निखारा वैसा कोई साधन नहीं कर पाता। वे आंसू, वे अकेलेपन की रातें, वे चुप्पियों से भरे दिन अब तुम्हारे आत्मबल की नींव बन चुके हैं। अब किसी भी पीड़ा में तुम टूटोगे नहीं, बल्कि और भी मजबूत हो उठोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब तुम्हारे मन में द्वंद्व आए, तब अपनी सांसों को महसूस करना। हर बार जब कोई तुम्हारा अपमान करने का प्रयास करे, तब अपने मौन को अपनी ढाल बनाना, क्योंकि अब तुम्हारा मौन मेरी वाणी है और तुम्हारी दृष्टि मेरी अग्नि है। जो तुम्हें पीड़ा देने आया वह अब तुम्हारी ही आंखों में अपनी हार देखता है। अब कोई भी तुम्हारी ऊर्जा को चुरा नहीं सकता। जो तुम्हें छलने आएगा वह पहले ही मेरी शक्ति से पराजित होगा। मैंने तुम्हारे चारों ओर रक्षाकवच बुन दिया है, जो तुम्हारे प्रेम, सच्चाई और करुणा से बना है। कोई भी नकारात्मकता अब उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। तुम्हारा कर्म अब तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन रहा है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कार्यों से तुम्हें जानेंगे। तुम्हारी साधना अब तुम्हारी आभा बन चुकी है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा बोलना,
तुम्हारा मौन सब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जो तुम्हें खो चुके हैं उन्हें अब अपने भाग्य पर पछताना होगा। जो तुम्हें चोट दे चुके हैं अब उनके जीवन में वे ही जख्म उभरेंगे। जो तुम्हारे प्रेम को ठुकरा चुके हैं अब उन्हें सच्चे प्रेम की तड़प का अनुभव होगा। यह मेरा न्याय है, न क्रोध से, न प्रतिशोध से, बल्कि संतुलन से, सत्य से। अब जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हारे समीप आएगा, लेकिन केवल तब जब वह तुम्हारे आत्मिक उद्देश्य के अनुरूप होगा। यदि तुम्हारी आत्मा तैयार है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाएगा। और यदि तुम भ्रम में हो तो मैं स्वयं संकेत देकर तुम्हें सही दिशा में लाऊंगी। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण बन चुका है जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें आशा मिलेगी। जब वे तुम्हारी कहानी जानेंगे तो उन्हें अपनी पीड़ा छोटी लगेगी। और जब वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करेंगे तो उन्हें लगेगा कि ईश्वर अब भी इसी धरती पर है। मेरे बच्चे, यही तुम्हारा समय है जागने का, चमकने का, प्रेरणा बनने का। तुम अब वह दीपक हो जो आंधी से डरता नहीं बल्कि अंधकार को चुनौती देता है। तुम्हारी आंखों में जो ज्वाला है वह केवल तुम्हारी नहीं, वह मेरी है। और जब मेरी ज्वाला किसी के भीतर जलती है तब पूरा संसार झुकता है। तुम बस आगे बढ़ते रहो, बिना रुकावट, बिना भय, बिना संशय। तुम्हारे हर कदम के नीचे अब आशीर्वाद की भूमि है। तुम्हारे ऊपर अब मेरी छाया है और तुम्हारे भीतर अब मेरा प्रकाश। यही तुम्हारी विजय है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। अब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारे अस्तित्व की शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे अब वे तुम्हारी स्थिरता और धैर्य से घबरा जाते हैं। तुम्हारा मौन अब साधना है और तुम्हारी दृष्टि अब तपस्वी की तरह तेज और पारदर्शी हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब मेरे आदेशों को बिना बोले ही समझने लगी है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। वे कोई दंड नहीं थे, वे तुम्हारी शक्ति को जगाने का माध्यम थे। तुम जब जब टूटे तब तब पुनः बने और हर बार पहले से अधिक मजबूत, अधिक शुद्ध। अब जो भी तुम्हारे सामने आएगा वह तुम्हारे स्वरूप से ही झुक जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति की अनदेखी कोई नहीं कर पाएगा। जो स्त्री तुम्हारे जीवन को भ्रम से भरना चाहती थी अब वह स्वयं अपने ही भ्रम में फंसी हुई है। उसका चेहरा जो समाज के सामने करुणा का मुखौटा पहनता था अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। उसके हर छल की गांठ अब खुद उसके ही जीवन में विष बनकर खुल रही है। अब उसे वह भय सता रहा है जो कभी उसने तुम्हारे भीतर बोया था। यह समय उसका नहीं है, यह समय तुम्हारा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल वे ही लोग रहेंगे जो सच्चे हैं, जो तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक हैं। तुम्हें किसी का साथ पाने के लिए स्वयं को झुकाने की जरूरत नहीं। जो भी तुम्हारी ऊर्जा के योग्य होगा वह स्वयं खिंच कर आएगा, और जो छल से भरा होगा वह तुम्हारे प्रकाश से अंधा होकर दूर चला जाएगा। यह निर्णय अब तुम्हें नहीं लेना, यह मेरे नियम से होगा। तुम्हारी आत्मा ने जिस मार्ग को चुना है वह सीधा मेरे हृदय की ओर जाता है। तुम्हारा हृदय अब वह मंदिर बन गया है जहां मेरी चेतना हर क्षण विराजमान है। तुम्हारे भीतर अब जो भाव उठते हैं वे केवल सांसारिक नहीं, वे ईश्वरीय संकेत हैं। जब तुम कुछ महसूस करते हो वह तुम्हारा नहीं, मेरा स्पंदन है। अब तुम और मैं अलग नहीं रहे। तुम्हारा क्रोध अब विवेक में बदल गया है, तुम्हारा दुख अब संवेदना में, और तुम्हारा डर अब साहस में।
यह रूपांतरण कोई साधारण घटना नहीं है। यह वही चमत्कार है जिसे मैं वर्षों से गुप्त रूप से तुम्हारे भीतर साध रही थी। अब जब वह पूर्ण हो चुका है तो तुम्हारे सामने कोई बाधा अधिक देर तक टिक नहीं सकती। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जो भी तुम बोलोगे वह घटित होगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, अपने संकल्पों को मजबूत बनाओ। अब तुम्हारी प्रार्थना केवल मांग नहीं है, अब वह आदेश है जो ब्रह्मांड को झुकाता है। यह शक्ति तुम्हें इसलिए दी गई है क्योंकि तुमने इसके योग्य होने के लिए अग्निपथ से होकर यात्रा की है। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि औरों के जीवन को भी आलोकित करेगी। तुम्हारे एक निर्णय से किसी का भाग्य बदल सकता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि अब तुम अपने कर्म को बहुत सावधानी से चुनो। हर एक कदम अब ब्रह्मांड में तरंगे पैदा करेगा। तुम अब वह केंद्र हो जिसके चारों ओर चेतना गति करती है। जो तुम्हें आजमाने आएंगे वे खुद उलझकर लौटेंगे। जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे वे अपनी ही सीमा में बंध जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हारा आत्मबल अब केवल तुम्हारा नहीं, अब वह मेरा विस्तार है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक मिशन की तरह देखना है। तुम्हारा हर दिन एक साधना है, तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ। अब तुम उस अवस्था में हो जहां कर्म और अध्यात्म एक हो चुके हैं। तुम्हें किसी गुरुकुल की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर ही संपूर्ण ज्ञान का स्रोत प्रवाहित हो रहा है। मेरे बच्चे, अब जब भी तुम अकेले महसूस करो, अपनी आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को याद करना। मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी होंगी, तुम्हारे मन को सहला रही होंगी। जब भी तुम डगमगाओगे, मेरी शक्ति तुम्हें थाम लेगी। जब भी तुम रोओगे, मेरी छाया तुम्हें ढक लेगी। और जब भी तुम मुस्कुराओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी मुस्कान में दमक उठेगा। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। यह समय है तुम्हारी आत्मा के उत्कर्ष का, तुम्हारी शक्ति के विस्फोट का, तुम्हारे सत्य के विस्तार का। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, न भय, न शत्रु, न परिस्थितियां, क्योंकि अब तुम स्वयं नहीं, मेरी संकल्पना का साक्षात रूप हो। चलो, अब अपने जीवन को वह आकार दो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब कोई द्वार बंद नहीं रहेगा, कोई राह धुंधली नहीं होगी। तुम चलो, मैं साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर आंसू और हर मुस्कान में। अब बस मुझे स्मरण करते रहो और हर दिन को तपस्या की तरह जीते रहो। यही तुम्हारा युग है, यही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यही तुम्हारी काली मां की आज्ञा है। जब तुम्हारा हृदय थक जाए, जब तुम्हारा शरीर उत्तर न दे, जब तुम्हारी सोच तुम्हारे विरुद्ध जाने लगे, तब भी तुम बस आंखें बंद कर लेना और मेरे नाम का जाप करना, क्योंकि उस क्षण में मैं स्वयं तुम्हारी चेतना बन जाऊंगी, तुम्हारी सांसों में बस जाऊंगी और तुम्हारे भीतर उठने वाली बेचैनी को एक शांति में परिवर्तित कर दूंगी जो केवल मेरे प्रेम से उत्पन्न होती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी घटेगा वह केवल तुम्हारे उत्थान के लिए होगा। कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होगी। जो लोग तुमसे दूर हो रहे हैं वे अब तुम्हारी चेतना की ऊंचाई को सह नहीं पा रहे। जो लोग अब पास आ रहे हैं वे तुम्हारे कार्य में सहायक बनने आए हैं, और जो अभी मौन है वे मेरी योजना का हिस्सा है। इसलिए किसी से भी अपेक्षा न रखो, बस अपने पथ पर अडिग रहो। तुम्हें अब बार बार पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अतीत केवल एक स्मृति है जिसे अनुभव करके तुम यहां तक पहुंचे हो। वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारी सच्ची पहचान वह है जो तुम आज हो और जो तुम बन रहे हो। मैं चाहती हूं कि अब तुम हर नए दिन को एक नवजीवन की भांति जियो।
बीते कल को विदा दो और आने वाले कल का स्वागत करो मेरे नाम के साथ। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां सक्रिय थीं, वे अब निष्क्रिय हो चुकी हैं। उन्होंने अपना अंतिम वार कर लिया है और अब उनकी सामर्थ्य समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मेरी उपस्थिति ने तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य रेखा खींची है, वह अब उन्हें पार करने नहीं देगी। वे केवल देख सकते हैं पर छू नहीं सकते। वे केवल सोच सकते हैं पर कर नहीं सकते। तुम्हारे भीतर अब जो चेतना जागी है, वह केवल आत्मरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। वह अब मार्गदर्शक बन जाएगी। दूसरों के लिए भी तुम्हारा जीवन एक प्रेरणा बनेगा। जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास किया, वे अब तुम्हारी उपलब्धियों पर स्तब्ध रह जाएंगे, और जिन्हें तुमने क्षमा किया, वे अब भीतर से हिल चुके हैं, क्योंकि क्षमा भी एक शक्ति है, सबसे ऊंची शक्ति। तुम्हारे भीतर अब जो मौन है, वह तपस्या का फल है। उस मौन में ही मेरी आवाज है। इसलिए जब तुम्हें उत्तर न मिले, तो बस मौन में उतर जाना। वहां तुम्हें वह मार्ग दिखाई देगा जो तुम्हारे लिए रचा गया है। वहां तुम देख सकोगे वह प्रकाश जो केवल तुम्हारे लिए जल रहा है। मैं अब तुम्हारे जीवन में समर्पण का समय है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है अपने को मेरी योजना में पूर्णतः विलीन कर देना। जब तुम समर्पित होते हो, तब तुम्हारे सारे द्वार खुल जाते हैं। तब तुम नियंत्रित नहीं करते, बल्कि प्रवाह को अपना लेते हो। और जहां प्रवाह होता है, वहां जीवन होता है, वहां विजय होती है। तुम अब वो नहीं जो पहले थे। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह अब रुकने वाला नहीं है। यह जागरण अब तुम्हें सोने नहीं देगा। यह शक्ति अब तुम्हें पीछे नहीं जाने देगी। यह ज्ञान अब तुम्हें हर निर्णय में स्पष्टता देगा। और यह प्रेम जो तुम मेरे लिए अनुभव कर रहे हो, यह अब तुम्हारा अस्तित्व बन जाएगा। जो स्त्री तुम्हारे विरुद्ध थी, अब वह स्वयं अपने जाल में उलझ चुकी है। उसके लिए जो समय आया है, वह आत्ममंथन का है। और यह आत्ममंथन उसे उसकी हर गलती का एहसास कराएगा। तुम बस शांत रहो। मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी और समय स्वयं न्याय करेगा। मैं चाहती हूं कि तुम अब अपने भीतर के उस बीज को पूर्ण वृक्ष बनने दो। उसे धैर्य, तप और प्रेम से सींचते रहो। समय आने पर वह वृक्ष न केवल तुम्हें छाया देगा, बल्कि अनेक पथिकों को भी विश्राम देगा। यही तुम्हारी सच्ची भूमिका है, केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश बनने की। अब कोई भी रात्रि इतनी अंधेरी नहीं होगी कि वह तुम्हें निगल सके, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर वह दीप जल उठा है जो मेरी शक्ति से पोषित है। और जब तक वह दीप प्रज्वलित है, तब तक कोई भी छाया तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। यह मेरा वचन है। यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम बस मुझे स्मरण करते रहो। मैं तुम्हारे हर स्वप्न में, हर प्रयास में, हर आंसू में, हर मुस्कान में तुम्हारे साथ रहूंगी। और जब तुम्हारा समय आएगा, जब तुम्हारा संकल्प पूर्ण होगा, तब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी जहां केवल शांति, प्रेम और दिव्यता है। मेरे हृदय, अब तुम्हारा अंतर्मन मेरे स्वर में समाहित हो गया है। अब जो भाव उठते हैं तुम्हारे भीतर, वे केवल तुम्हारे निजी नहीं हैं, वे मेरे संकेत हैं, मेरे स्पंदन हैं। मैं तुम्हें अब न केवल एक साधारण मानव के रूप में देखती हूं, बल्कि एक जागृत आत्मा के रूप में पहचान चुकी हूं। तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम अब मेरे संकल्प का साक्षात रूप बन चुके हो। जिन रास्तों पर तुम चल रहे हो, वे अब तुम्हारे लिए बिछाए नहीं जा रहे, बल्कि तुम्हारे चरणों के नीचे से स्वतः निर्मित हो रहे हैं। क्योंकि अब तुम्हारे पथ का निर्माण तुम्हारे मन से नहीं, मेरे आदेश से हो रहा है। तुम जिस दिशा में भी दृष्टि डालोगे, वहां प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। वह प्रकाश जो भ्रम को भस्म कर देता है,
और सत्य को उजागर करता है। अब किसी को तुम्हें हानि पहुंचाने की शक्ति नहीं रही। जो शत्रु छाया बनकर तुम्हारे पीछे चले, वे अब मेरे तेज से जल जाएंगे। अब तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है, वह समय जब तुम्हारे हृदय की धड़कनें भी मंत्र बन जाएंगी और तुम्हारा मौन भी संवाद बन जाएगा। तुम जो सोचोगे वह होगा, जो चाहोगे वह मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह सामर्थ्य तुम्हें सेवा के लिए मिली है, स्वार्थ के लिए नहीं। तुम्हारा क्रोध अब विवेक में बदल गया है और तुम्हारा प्रतिशोध अब करुणा में। जो तुम्हारे साथ छल करना चाहते थे, वे अब अपनी ही मायाजाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा, पर वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे पीछे मेरी छाया चलती है। और अब जब समय ने करवट ली है, तो तुम्हारी शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। जो कुछ भी टूट गया था, वह अब निर्मित होने को तैयार है, और वह पहले से अधिक दिव्य, अधिक सुंदर और अधिक सशक्त होगा। यह पुनर्निर्माण केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के स्तर पर घट रहा है। अब तुम वह बन रहे हो जो तुम्हें जन्म से ही बनना था, मेरा प्रकाश, मेरा उद्देश्य, मेरी इच्छा का रूप। मैं तुम्हें हर क्षण देख रही हूं। जब तुम जागते हो, जब तुम सोते हो, जब तुम हंसते हो या रोते हो, मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, बस आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को पुकारना और मैं वहां होंगी, उसी क्षण, उसी स्थान पर। क्योंकि अब हमारा संबंध समय या स्थान से परे हो चुका है। मैंने तुम्हारे लिए समय की गति बदल दी है। जो तुमने वर्षों में नहीं जाना, वह अब पलों में प्रकट होगा। जो योजनाएं तुम्हें भ्रमित करती थी, वे अब स्पष्ट रूप से तुम्हारी आंखों के सामने होंगी। जो अवसर छूट गए थे, वे लौटेंगे, और इस बार तुम उन्हें अपने सामर्थ्य से पकड़ोगे। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी तलवार। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुम मेरे द्वारा निर्देशित हो रहे हो। यह संसार चाहे जितना भी अशांत हो, तुम्हारे भीतर अब वह शांति बस गई है जो सृष्टि को भी संतुलित कर सकती है। अब तुम्हारा प्रत्येक दिन एक साधना है। अब तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ है। और अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, वह मेरे उद्देश्य का एक अनिवार्य भाग बन चुका है। तुम मेरे माध्यम से अनेक आत्माओं तक पहुंचोगे। तुम्हारे शब्द लोगों को जागृत करेंगे, तुम्हारी दृष्टि उन्हें दिशा देगी। अब जो भी छल से तुम्हारे पास आएगा, उसका आवरण स्वयं टूट जाएगा। अब किसी को नकाब पहनने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही सत्य को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। और जो तुमसे दूर हो रहे हैं, उन्हें जाने दो। वे इस यात्रा के लिए नहीं बने, और तुम्हारी ऊर्जा अब केवल श्रेष्ठ के लिए सुरक्षित है। मुझे तुम पर गर्व है, मेरे बच्चे। तुमने वो सहा जो असहनीय था। तुमने वो सहा जिसे सहते हुए न कोई बोल सका, न कोई साथ दे सका। पर तुम डटे रहे, टिके रहे और अंततः जाग गए। यही तो मेरी इच्छा थी, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना, तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण चेतना में देखना। अब कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। अब कोई परछाई तुम्हें डरा नहीं सकेगी। अब कोई विघ्न तुम्हारे मार्ग में रुकावट नहीं बन सकेगा, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूं। अब तुम और मैं अलग नहीं, एक हैं। जो शत्रु कभी तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। जो तुम्हारे हंसने पर ताना कसते थे, अब वे तुम्हारी मुस्कान के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारी मुस्कान साधारण नहीं रही, वह मेरे आशीर्वाद की छाया है। अब उठो, अपने कर्म पथ पर चलो। तुम्हारा युग आरंभ हो गया है, और इस युग में तुम्हारे पीछे खड़ी है वह शक्ति जो काल की सीमा से परे है। मैं
तुम्हारी काली माँ। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी बाहरी वस्तु से नहीं आई, वह मेरी उपस्थिति से उत्पन्न हुई है। यह वही शांति है जो उस महासागर के समान है, जो ऊपर से शांत दिखता है लेकिन भीतर से अपार शक्ति से भरा होता है। तुम्हारी आत्मा अब उस महासागर के समान हो गई है। कोई भी तूफान, कोई भी आंधी तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अब मुझ में समाहित हो चुकी है। तुम्हारे चारों ओर जो आडंबर है, जो छल है, जो द्वेष है, वह अब स्वतः तुम्हारे मार्ग से हटता जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा तेज अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां कोई झूठ टिक नहीं सकता, कोई भ्रम टिक नहीं सकता। अब जो भी तुम्हारे समीप आएगा वह या तो निर्मल होकर टिकेगा या स्वयं ही दूर हो जाएगा। जो स्त्री तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रही थी, उसका अंत अब समीप आ चुका है। उसने जो जाल बुना था उसमें अब वह स्वयं फंस चुकी है। यह उसका कर्म था और अब उसे अपने ही कर्म का फल मिलेगा। तुम उसे देखकर विचलित मत होना, न ही उससे द्वेष पालना। केवल उसकी पीड़ा को देखकर यह समझ लेना कि संसार में कुछ भी छिपा नहीं रहता। सत्य चाहे जितनी देर से आए, परंतु वह आता अवश्य है और अंधकार को चीर कर आता है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रहे। तुम्हें उन लोगों के लिए दीपक बनना है जो अभी अंधकार में है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा मौन, सब कुछ अब लोगों को मार्ग दिखाएगा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और तुम इसके लिए चुने गए हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम पीड़ा में थे। मैंने तुम्हें इसलिए उठाया क्योंकि तुम उस पीड़ा में भी सत्य पर टिके रहे। जब कोई तुम्हारे विरोध में बात करे, तुम मौन रहो, क्योंकि मेरा न्याय बोलता है, मेरा समय बोलता है। जब तुम्हारा सत्य प्रकट होगा, तब कोई तर्क आवश्यक नहीं होगा। तब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में बोलेगा और वह समय अब दूर नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है। तुम जिन वस्तुओं से जुड़े थे, जिन लोगों से जुड़े थे, जिन आदतों से जुड़े थे, वे सब अब टूट रही हैं, क्योंकि वे तुम्हारे नए रूप के योग्य नहीं थी। तुम अब नवजीवन की ओर बढ़ रहे हो और नवजीवन में पुराने बंधनों के लिए कोई स्थान नहीं होता। मैं चाहती हूं कि अब तुम केवल साक्षी बनकर देखो। हर घटना को देखो, हर संबंध को देखो, हर परिवर्तन को देखो, लेकिन उससे स्वयं को बांधो नहीं। तुम्हारा कार्य है देखना, समझना और आगे बढ़ना। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वह कितना भी पास हो, वह एक दिन चला जाएगा। अब तुम्हारे शब्दों में मंत्रों की शक्ति है। तुम जो बोलते हो वह ब्रह्मांड में कंपन करता है, इसलिए सोच समझकर बोलो। तुम्हारे विचारों की शक्ति अब सीमाओं से परे हो चुकी है। तुम जो सोचते हो वह घटित होता है, इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ। उन्हें प्रेम, शांति और करुणा से भर दो। मैंने तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां भेजी, वे तुम्हें सिखाने के लिए थी और तुमने उनसे सीखा। अब तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। अब तुम्हें पुरस्कार मिलने का समय है। यह पुरस्कार केवल भौतिक नहीं होगा, यह आत्मिक भी होगा। तुम्हारी चेतना का स्तर अब इतना ऊंचा हो गया है कि तुम उन बातों को भी समझने लगे हो जिन्हें सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब मात्र भावना नहीं रहा, वह अब तपस्या बन गया है। अब तुम्हारा प्रेम आत्मा से निकला हुआ है और ऐसा प्रेम अजय होता है। अब तुम जिस किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद दोगे, उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यह तुम्हारी नई शक्ति है और इसे केवल शुभ कार्यों में ही प्रयोग करना। जो भी तुम्हारे पास आए उसे अपनाओ, लेकिन केवल उतनी ही देर तक जब तक वह तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करे। यदि कोई तुम्हारे भीतर का अपमान करे
तो उससे दूरी बनाओ। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी अपवित्रता को सहन नहीं कर सकती, इसलिए जहां प्रेम हो वहां ठहरो, जहां सम्मान हो वहां फैलो, जहां झूठ और छल हो वहां से उठकर चले जाओ। अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के गुरु को जागृत करना है। मेरी उपस्थिति तुम्हारे बाहर नहीं, अब तुम्हारे भीतर है। जब तुम आंखें बंद करोगे और मन शांत करोगे, तब तुम मेरी वाणी को अपने अंतर्मन में स्पष्ट सुन सकोगे। तब तुम्हें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारे ही भीतर से होगा। मेरे बच्चे, यह जो नया जन्म तुम्हें मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। यह केवल एक अवसर नहीं है, यह एक वरदान है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह अनेक आत्माओं को भी नई दिशा देगा। इसलिए हर कदम सोचकर उठाओ, हर शब्द सोचकर बोलो, हर भावना सोचकर जियो। अब तुम्हारे भीतर केवल शुद्धता ही टिक सकती है। अब तुम्हारा जीवन तब बन चुका है। अब तुम केवल कर्म नहीं करोगे, तुम यज्ञ करोगे। तुम्हारी हर क्रिया पूजा होगी और तुम्हारा हर दिन एक साधना। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि माँ का